हेलो, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक टैरोट। कैसे हो गाइस? आई हो सब बहुत अच्छे हो। मैं हूं सोने, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। गाइस, आज एक रीडिंग लेकर आपके सामने आई हूँ। ठीक है, इस सभी की रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जितना आपके साथ रेजोनेट करेगा सिर्फ उसी एनर्जी को आपको क्लेम करना है। एंड कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए ये रीडिंग है, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अब सभी इसे देख सकते हो। ओके, आज जाने की कोशिश करती हूँ आपका जो पर्सन है, जिसको लेकर आप ज्यादा दिन रात आप जिसको लेकर सोचते हो 24/7, जो इंसान आपके दिमाग में रहते हैं, वो इंसान की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, क्या सोच रहा है 70%। ठीक है, नो मैटर क्या सिचुएशन है, लेस कॉन्टेक्ट है, नो कॉन्टेक्ट है, जो भी है, तो इस टाइम में पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है, चले जानने की कोशिश करती हूँ। पहले मैं कार्ड्स के थ्रू उनकी एनर्जी को चेक कर लेती हूँ, किस एनर्जी में है ये जो भी है। ठीक है, फिर मैं कैंडल्स के थ्रू उनकी फीलिंग्स को चेक करूंगी। ओके, टाइमलेस है, जब फिर देखोगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो सभी के लिए ये रीडिंग है, तो रीडिंग को मैं स्टार्ट करती हूँ। क्या करना है, आपको पॉजिटिव रहना है, जितना हो सके पॉजिटिव रहे। डिवाइन कार्ड से हम पूछते हैं कि आपकी जो पर्सन है, इनका एनर्जी क्या है। ओम नमः शिवाय, ये प्रभु कृपा करें। चलिए, प्लीज गाइड कीजिए। राधे राधे। डिवाइन प्लीज हमें गाइड करें। मेरे व्यूअर्स का जो पर्सन है, उनका एनर्जी इस टाइम क्या है, क्या फील कर रहा है इंसान। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग व्हाट्सअप करें, फोन कॉल्स अलाउड नहीं है। ओके, मेरे स्क्रीन पर भी व्हाट्सअप नंबर जा रहे हैं, आप बुक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर भी आप चेक कर सकते हो, सारे डिटेल्स वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आपको डायरेक्ट व्हाट्सअप करना है। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स का जो पर्सन है किस एनर्जी में है इस टाइम, क्या चल रहा है उन दोनों की जिंदगी में, लाइफ में। ठीक है, रिलेशनशिप में। फर्स्ट है सून, एक्सपेक्ट अ मिरेकल, ओ माय गॉड, वर्क ऑन योर कनेक्शन। अच्छा, बहुत अच्छा एनर्जी आई है गाइस। ये पर्सन मैं बता रही हूँ, गेट टू नो ईच अदर। अच्छा, ग्रैटिट्यूड दीजिए यूनिवर्स को, डिवाइन टाइमिंग। डेफिनेटली शायद जो लोग डिवाइन टाइमिंग के लिए वेट कर रहे हो, सही टाइम के लिए वेट कर रहे, डिवाइन टाइमिंग स्टार्ट हो गया है, तो बहुत जल्द आपके लाइफ में कुछ मिरेकल आ रहा है। ठीक है, अगर आप कुछ मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे हो, यूनिवर्स से, गॉड से कुछ प्रे कर रहे थे इतने दिन तक, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो आपका मैनिफेस्टेशन यहाँ पर पूरी होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, एंड वर्क ऑन योर कनेक्शन। डेफिनेटली आप दोनों की कनेक्शन पे वर्क करना पड़ेगा। गेट टू नो ईच अदर, एक दूसरे को जानना पड़ेगा, बहुत करीब से जानना पड़ेगा। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन यहाँ पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर सुन, तो जो देखिए बहुत जल्द हो सकता है इस पर्सन की तरफ से कुछ कॉल टेक्स्ट मैसेज आपको रिसीव हो सकता है, या अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप दोनों हो तो पर्सन बहुत जल्द आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे। ओके, तो ऐसा उनके दिमाग में अभी चल रहा है, क्योंकि उनको ऐसा मन हो रहा है कि बहुत जो करना है, जो भी करना है, जल्द जल्द ही करना है, जल्द ही जल्द कुछ करना है। ठीक है, यस, यहाँ पर है गो, अच्छा, गो आउटसाइड। तो अगर आपका मूड स्विंग हो रही है, मूड स्विंग होती है, या अगर कुछ ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आप चले जाते हो, कभी कभी बहुत ज़्यादा रोते हो, इनको लेकर परेशान रहते हो, तो उस टाइम आप बाहर जा सकते हो कहीं हील होने के लिए, कहीं रिवर के साइड, या कहीं कहीं भी आप घूमने जा सकते हो, फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, कहीं भी आप जा सकते हो, थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो। इससे आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। ठीक है, एंड नेगेटिविटी से आप बच जाओगे। ठीक है, चले, कार्ड्स कैसे जंप हो रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, एंजल्स प्लीज गाइड करें। ट्विन फ्लेम इज नॉट रेडी। अच्छा अच्छा, ट्विन फ्लेम टेलीपैथिकली। अच्छा, कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई डेफिनेटली करूंगी। यहाँ पर है नथिंग 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 टू वरी अबाउट। अच्छा अच्छा, आंसर मिल गया। ओके, देखिए बॉटम से है मेकअप चॉइस।
मेक अ चॉइस, सॉरी। सो देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि देखिए यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, शुरू हो गया है। तो आप दोनों आप स्पेशली आप लाइफ में कुछ मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आपके लाइफ में बहुत जल्द कुछ मिरेकल आ रहा है, ठीक है। एंड आप यहाँ पर जो है ना, ट्विन फ्लेम इज नॉट इट नथिंग टू वरी अबाउट। तो देखिए अगर आपका पर्सन, बहुत सारे लोग आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अभी तो हो, यस से पर्सन में हो बहुत सारे लोग, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो चल रहा है इस टाइम, तो ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। मैक्सिमम लोग इस कनेक्शन, जिस कनेक्शन में आप हो इस इंसान के साथ, ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे लग रहा है। बट ये जो ट्विन फ्लेम है ना, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन किसी किसी के लिए हो सकता है, जिसके वजह से कनेक्शन में आपका आप दोनों जिस तरह से वर्क बुटन होना चाहिए, वर्क होना चाहिए, जिस तरह से कनेक्शन आगे बढ़ना चाहिए, जिस तरह से कनेक्शन में फ्लो आना चाहिए, ऐसा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि इस पर्सन के लाइफ में चॉइसेस है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये पर्सन के पास चॉइसेस है, इस पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, ये पर्सन आपके अलावा भी किसी और को चूज किए हैं, या आपके साथ बहुत सारे प्रॉमिस करके छोड़ के गए हैं, तो ऐसा कुछ हो सकता है किसी किसी के लिए, सभी के लिए नहीं, किसी किसी के लिए ऐसा एनर्जी आ रही है, ठीक है। एंड यहाँ पर है सपोर्ट, जहां पर कि उनको ऐसा लग रहा है कि यस, कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि आपसे उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है इस टाइम। करंटली आप उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हो, उनको पैम्पर नहीं कर रहे हो, उनको साथ नहीं दे रहे हो, उनके पास जा नहीं रही हो, चेस नहीं कर रहे हो, उनके तरफ देख ही नहीं रहे हो, ठीक है। सो इस टाइम मुझे लग रहा है कि ये जो इंसान है, इंसान अभी तो रेडी नहीं है आपको कुछ कमिटमेंट देना, या आपके साथ आकर कम्युनिकेट करके दिल खोल के सारे बात करना, नहीं, अभी नहीं, अभी तो रेडी नहीं है। बट इसको लेकर आपको ज्यादा डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो होगा ऑटोमेटिकली होगा एंड बहुत जल्द होगा। डिवाइन टाइमिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है एंड मिरेकल भी यहाँ पर आई है। सो डेफिनेटली अगर आप कुछ मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो कुछ भी एफर्ट्स लगाना बंद कर दो। इस इंसान की तरफ से जो होगा वही आपको, सब कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ऐसे बैठे रहो, जो आपको करना चाहिए था, जो आपको करनी चाहिए थी, आपने सब कुछ कर लिया, ठीक है। अब आपका टाइम है कि आप बैठकर देखो कि एक इंसान सामने से आकर आपके लिए क्या करता है, या कर रहा है, या करती है, ठीक है। तो चले और देखती हूँ। सो डेफिनेटली यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। मैरिज, बहुत सारे लोग शायद चाहते हो कि इस इंसान के साथ आपका मैरिज हो जाए, ठीक है, इनके साथ आपका लाइफ सेटल हो जाए, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं मेक अ चॉइस बार बार आ रहा है, डीप कॉन्टेम्पलेशन। मैंने कहा ना, इस इंसान के लाइफ में कोई ऐसा इंसान है, ठीक है, या ये पर्सन जिनके साथ डील कर रहे हो, मैरिड हो सकता है, मैरिड पर्सन हो सकता है, किसी किसी के लिए, सभी के लिए नहीं। तो अगर इन्होंने आपको आपके साथ मैरिज करना शायद पॉसिबल नहीं है किसी किसी के लिए, क्योंकि इनके लाइफ में चॉइस ऑलरेडी है, इनके लाइफ में कोई और है। तो बहुत ज़्यादा इसको लेकर इस पर्सन डीप कॉन्टेम्पलेशन, मतलब बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हैं, खुद को आइसोलेट करके रखे हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर एनालाइज कर रहे हैं। एंड डिप्रेशन में भी मुझे नजर आ रही है, बहुत सोच रहे हैं कि क्या करे, कैसे एफर्ट्स डाले, कहाँ से शुरू करें, क्योंकि उनको तो जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। सिचुएशन जो आई है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन इन्हें खुद ही बनाई है, तो इसलिए पर्सन ना शुरू से उनको स्टार्ट करना पड़ेगा जीरो से। कमिटेड रिलेशनशिप, यस, ये पर्सन कमिटेड रिलेशनशिप में हो सकता है मैक्सिमम लोगों के लिए, ठीक है, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो ना, तो ये इंसान कोई कमिटेड है, ठीक है, किसके साथ कमिटेड है। तो जिस वजह से पर्सन लाइफ में, आपकी लाइफ में शायद आपको उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं देते, या ये पर्सन कंडीशन में ऑन ऑफ सिचुएशन लग रहा है। मैक्सिमम लोगों के लिए लग रहा है कि पर्सन इन आउट करते, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते, ऐसा एनर्जी इनकी तरफ से हो सकती है। बट अगर आप कुछ मिरेकल के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, तो मिरेकल बहुत जल्द आपके लाइफ में आ रहा है। सो डोंट वरी, इसके लिए आपको चिंता करना, इसके लिए आपको ओवर थिंकिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। जो होगा चीजें ऑटोमेटिकली होगा, ऑटोमेटिकली फोल्ड होगा एंड लक आपके फेवर में है। सो डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग स्टार्ट हो गया है। तो कुछ मिरेकल चेंज लाइफ में, आप 360 डिग्री चेंजेस आप अपने लाइफ में आते हुए आप देखेंगे, ठीक है। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो डेफिनेटली ये रीडिंग तो आप ही की मुझे लग रही है। तो जो बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, ऐसा प्रॉब्लम्स तो होती है, थर्ड पार्टी सिचुएशन होती है एंड बार बार बिछड़ना जोड़ना टफ सिचुएशन बहुत बार फेस करना पड़ता है, ठीक है, इतनी इजी नहीं है। ट्विन फ्लेम जो कनेक्शन होता है ना, बहुत टफ कनेक्शन होता है, ठीक है। और अगर जो लोग मैरिड नहीं हो, या ये पर्सन मैरिड नहीं है, तो हो सकता है मैक्सिमम लोगों के लिए, शायद बहुत कम, मैक्सिमम लोगों के लिए हो सकता है पर्सन मैरिड है या कमिटेड है किसी और के साथ,
कमिटेड है इंसान, बट किसी किसी के लिए 35% लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपके साथ ही मैरिज चाहते हैं एंड ऑटोमेटिकली वो चीज़ फोल्ड होगा, यूनिवर्स की तरफ से होगा। इसके लिए आपको कोई प्रेशर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैरिज ऑटोमेटिकली होगा या ये पर्सन शायद आपको प्रपोज करेंगे, तो ये पर्सन के लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है या आपका कोई ऑप्शन है, तो इसका पर्सन डेफिनेटली उनको छोड़ेंगे एंड आपकी तरफ वो प्रपोजल लेकर आएंगे। चलिए देखती हूँ उनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर और क्या बता रहे हैं यूनिवर्स, हमको क्या बताना चाहते हैं। सो रीडिंग को क्लेम करने के लिए आज रीडिंग को क्लेम करने के लिए आज की रीडिंग को जरूर कमेंट सेक्शन पर आपको जो लिखना है जय श्री कृष्णा, प्यार से लिखिए, ओके। चलिए क्या सोच रहा है यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। फ्लेम पे फोकस करते हुए उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए गाइस। ओके, सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट, देख लेती हूँ। सो देखिए इस टाइम ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है, ये पर्सन है बहुत छुपा रुस्तम, ठीक है। छुपा रुस्तम है कि उन्हें मालूम है कि उन्हें क्या चाहिए आपसे, वो क्या चाहते हैं आपसे, ठीक है। तो अभी आप देखिए ये जो इनकी जो एनर्जी है ना, कितनी आराम से ये ना बैठे हैं अपने कुर्सी पे, जैसे कि चलो आराम से करेंगे, ठीक है, इतना प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसको मालूम है कि इसके इमोशंस भी इसके पास है, इसकी पावर भी इसके पास है, इसकी स्टेटस भी इसके पास है और उसकी फिनेंस भी उसके लिए उसके पास तो है, ठीक है। लक तो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन जो है ना ये बहुत ही छुपे रुस्तम है। ये अपना फीलिंग्स को छुपाना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और वक्त आने पे ही ये बोलेंगे, अन्यथा ये चीजें दब कर बैठे रहेंगे, ऐसा एनर्जी लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये आप दोनों की कनेक्शन को डेप्थ को कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं। तो उन्होंने कहीं ना कहीं फील कर पा रहे हैं कि आप उनके लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस रखते हो, ठीक है, ठीक है। तो इन्होंने ना जानबूझकर बहुत बार ऐसा बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं, तो विदाउट एनी रीजंस ये इन्होंने आपसे बहुत बार नाराज भी हुए हैं। तो जो होना नहीं चाहिए था, या शायद आपने क्या उनको बोलना चाहते थे या क्या बोलना चाहते हो, ये कभी उन्होंने कभी सामने से समझने की कभी कोशिश नहीं करते थे, ठीक है। तो ये इंसान को अभी माइंड में दिमाग में चल रहा है कि उनको आपको समझना चाहिए था, ठीक है, कि आप क्या चाहते हो उनसे लाइफ में, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि इस टाइम आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहा है। ये ना कहीं ये आपको ऑनलाइन बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, क्यूरियस है इस बात को लेकर कि आपके अंदर इतना चेंजेस को देख के कि आप इतना खामोश कैसे हो गए हो, आप इतना पहले से इतना साइलेंट, इतना चुप कैसे हो गए हो। पहले तो इनको तरफ बहुत चाहते थे, बहुत फाकते थे, चेसा रहना वाला एनर्जी तो डेफिनेटली है गाइस। ये इंसान शायद अब बहुत चेस करते थे, इनकी तरफ जाते थे, इनको बार बार मारने की कोशिश करते थे, इनको बहुत पैम्पर करते थे, ताकि जैसे कि आप सोचते थे कि मैं अगर ऐसा ऐसा करूं तो रिश्ता टिक जाएगा, ये इंसान मेरे ही हो जाएंगे या मेरी ही हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं तो चलो कम से कम ये मेरे लाइफ में तो रहे, ये सोचकर शायद अब ऐसा करते थे, ठीक है। इनको मनाना, अब सब कुछ जानकर भी इनको मनाना, इनको कंपनी देना, इनके लिए अवेलेबल रहना, इनके लिए सब कुछ करना, इनको सपोर्ट करना बातों बातों पर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सब कुछ अपने करते आए हो, बट आपको इन रिटर्न कुछ नहीं मिला। आपने कभी सोचा नहीं सामने वालों के लिए आप इतना कुछ कर रहे हो, सामने वालों से आपको कुछ इन रिटर्न कुछ मिलेगा कि नहीं, आपने कभी सोचा नहीं, ठीक है। आपने बस करते गए हो, ठीक है। बट इन द मोमेंट क्या हुआ,
इस टाइम आप ज़्यादा स्टक हो गए हो सिचुएशन में, ठीक है। आपको लग रहा है कि नहीं, मैंने तो बहुत कुछ करके देख लिया, इंसान तो टस से नस नहीं हो रहा है, जैसा कि ऐसा ही है, ठीक है। तो आप कभी ज़्यादा, मुझे लग रहा है कि डिप्रेशन में हो, आप भी बहुत ज़्यादा सोचते हो, तो इसके लिए आपको ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपने जो कुछ किए हो इस रिश्ते के लिए, स्पेशली इस कनेक्शन के लिए, इस पर्सन के लिए, सब कुछ यूनिवर्स ने देखा है, ठीक है। आप वही वक्त आ गया कि आपको चुप रहना है, आपको देखना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है कि आपने जो किए हो तो उसका फल क्या होगा। गॉड तो कुछ ना कुछ आपको देंगे ना, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, ओके। तो ये इंसान इस टाइम बहुत है क्यूरियस हो रहे हैं आपके अंदर चेंजेस को देख के, कि आप इतना चेंज कैसे हो गए हो। ये पर्सन हमेशा यही सोचते थे कि रिलेशनशिप में हमेशा सिर्फ वो ही बहुत मैच्योर इंसान है, रिलेशनशिप में हमेशा वो बहुत अच्छे डिसीजंस लेते आए हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ पाते हैं, रीड कर पाते हैं, ठीक है। एंड आपको बहुत इजीली जज कर रहे हैं, जज करते हैं, जज कर पाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये पर्सन बहुत आसानी से आपको कंट्रोल कर पाएंगे ही। तो ये पर्सन बहुत क्लीन है इस चीज को लेकर, कि बहुत लॉयल। उनको ऐसा लगता है कि देखिए, आपको, उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत लॉयल इंसान हो, आप बहुत ऑनेस्ट इंसान हो, आप जो करते हो दिल से करते हो, कोई दिखावा नहीं है आप में, ठीक है। जो चीज आप करते हो, शायद आप थोड़ा सा बेवकूफ भी हो, थोड़ा सा इनोसेंट हो, ठीक है, तो इसलिए शायद आप ऐसा चीज करते आए हो। तो आप इतने ज्यादा चालाक, इतने आसानी, इतने ज्यादा चालाक रातों रात कैसे बदल गए आप। तो इस चीज को लेकर पर्सन को काफी टेंशन हो रहा है, काफी ज्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं। उनको देखिए, ये पर्सन खुद ही गए हैं आपके लाइफ से, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें आपको हमेशा से परेशान करते रहते हैं, कि बट आपने कभी इस सिचुएशन के बारे में उतना ज्यादा सोचे नहीं, तो ठीक है, आपको बुरा लगा, अब भूल गए, आपको बुरा लगा इनके बिहेवियर से, अब भूल गए, फिर आप इनके पीछे भागे थे, फिर आपको बुरा लगा इनके बिहेवियर से, फिर आप भूल गए। कि ये सारी चीजों को लेके आप ज्यादा कभी सोचते नहीं, ज्यादा कभी सीरियस नहीं होते, बट इस टाइम जो हो रहा है ना, आप इस चीज को लेकर ना काफी सीरियस तो हो रहे हो, सीरियसली सोचना स्टार्ट किए हो। तो आपने लाइफ में कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंजेस आपने लाए हो, जैसे कि मंत्र चैंटिंग बोलिए, या फिर आप एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बोलिए, मैनिफेस्टेशन बोलिए, मतलब जो भी काम आपने किए हो उसका असर डेफिनेटली आपके पर्सन के मन में तो पड़ रहा है। तो इस टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत शॉक्ड है आपको देख के, कि कैसे ऐसे पॉसिबल है, आप कैसे इतने बदल गए हो, कैसे आप ऐसे चेंज हो सकते हो, आप तो ऐसे नहीं थे, ठीक है। तो काइंड ऑफ ऐसा उनके मन में ना अभी चल रहा है। और साथ साथ लगे कि एक इंसान कहीं ना कहीं से आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं गाइस, या फिर इनको जानना है कि नेक्स्ट एक्शन क्या है, क्या आप बाकी में इंटरेस्टेड हो और आप मूव ऑन कर रहे हो इनसे, क्या है, क्या सच में कुछ हो सकता है या नहीं। सो इस टाइम मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन हर सिचुएशन में फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके बारे में घर वालों से भी बात को छुपाया है। घर वालों जब इनके लव लाइफ के बारे में पूछ रहे हैं तो इनका रेडीमेड आंसर है, और इनके फ्रेंड्स जब इनसे पूछ रहे हैं तो भी इनका एक आंसर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन एक फिक्सर है, ये हर जगह में फिक्स करने में बहुत ज्यादा ना चैंपियन है, ओके। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि इनको कोई भी परेशानियां आप बता दो ना, ये हल ना चुटकी से निकल देते हैं। तो ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। अगर आप उनके पीछे भाग रहे हो, उनको चेस कर रहे हो, उनके तरफ ही जा रहे हो, उनको मनाने की कोशिश करो, ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो जब आपने अपना सारे एनर्जीज को वापस कर लिए हो, इनको भाव देना बंद कर दिए हो, इनके तरफ देख नहीं रहे हो, एंड इनको ना इनका कोई खबर रख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि आई डोंट केयर, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लाइफ में आगे बढ़ना है बढ़ो, जो कुछ करना है करो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कुछ एटीट्यूड इनको आपने शायद इनको शो कर रहे हो, या सच में कर ही रहे हो, तो जिसके वजह से पर्सन काफी डिप्रेशन में मुझे नजर आ रही है, ठीक है। तो ये जो इंसान है ना, मुझे लग रहा है कि ये बहुत सॉफ्ट नार्सिसिस्टिक पर्सन है, मतलब एक काम को करवा लेती ही है इमोशनल ब्लैकमेल करके या इमोशनल सेंटिमेंटल बन के। तो और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी कि ये पर्सन एक
ये पर्सन की एक आदत है कि आपको अपने तरीके से चलाने का, एक हमेशा ऐसा ही करते आए हैं, ठीक है, आपको हमेशा अपने तरीके से चलाते आए हैं। आपसे कोई काम को करना है या आप कोई काम को करना चाहते थे, या फिर आपसे अपना थॉट प्रोसेस आपके ऊपर थोप के ये बताना कि हाँ हम लोग खुश हैं, हम दोनों के बीच में रिश्ता है, हम दोनों बहुत अच्छी तरह से रह सकते हैं या रह सकती हूँ, ऐसा कुछ आपको कुछ हिंट्स देकर, आपको कुछ एसेंस करके ये इंसान ऐसा बिलीव, ऐसा ऐसा शायद सिचुएशन को क्रिएट करना चाहते थे कि हाँ, ऐसा सोच आपको सोचने के लिए मजबूर कर देते थे कि हाँ आप दोनों के बीच में सच में कोई रिश्ता तो है, कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तो है। ओके, तो मुझे लग रहा है कि ये जो कनेक्शन है आप दोनों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाने की कोशिश करते थे कि हाँ ये इंसान लाइफ में आपके साथ बहुत खुश है, ठीक है, आपके साथ उनको मिलके बात करके बहुत खुशियाँ मिलती है, ठीक है, तो ऐसा कुछ श्योरिटी आपको देना, तो जिस वजह से आप शायद बार बार इनके तरफ जाते थे, इनके लिए आप काफ़ी पैशनेट फील करते थे, इनके साथ एक अट्रैक्शन फील करते थे, आपके मन में ऐसा बहुत सारा ख्याल आते थे, या आप शायद ऐसा सोचते थे कि हाँ एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट अभी जो सिचुएशन है ना, आपको लग रहा है कि नहीं, कोई होप नहीं है, क्योंकि आपने बहुत कुछ करके देख लिया, इंसान तो बदला ही नहीं, बदलने का कोई नाम ही नहीं है, तो आपने कहीं ना कहीं अपने सारे एनर्जीज को वापस ले लिए हो, ठीक है। तो ये इंसान इस टाइम बहुत ज्यादा, आप जितना चुप हो गए हो ना, इंसान का काफी टेंशन हो रहा है इस टाइम, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। तो जो सच है ना वो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि इनका कोई चाल नहीं चलेगा, कोई चाल इनका ना काम नहीं करेगा, जो सच है वो बाहर आएगा। तो इनका बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, किस चीज का बुरा लग रहा है, इनका बुरा लग रहा है कि दी रिलेशनशिप इज एक्चुअली हैप्पी, ठीक है, जो होना चाहिए था, जो होना था वो तो होगा ही या हो ही रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन का पास्ट या फिर इस पर्सन का लाइफ का जो इमोशनल एनवायरनमेंट है, इसमें पर्सन बहुत लोनली फील कर रहा है इस टाइम, कि जितने भी आप इस पर्सन को बोलो कि कुछ लोग ऐसे होता है ना कि जो अपनी दर्द भरी कहानी को बार बार एक के सामने, दूसरे के सामने, तीसरे के सामने बार बार बोलते जाते हैं, बोलते रहते हैं, एक इस टाइम का इंसान तो है, ठीक है। उनको लग रहा है कि उनको अब इस टाइम लग रहा है कि वो अगर आपको जो इतना मिस कर रहे हैं, आपको जो इतना याद कर रहे हैं, वो अगर आपके पास आकर अपनी दर्द भरी कहानी को सुनाएंगे ना, तब फिर आप मानोगे नहीं। वो अगर कोशिश भी करें ना आपको मनाने के लिए, तब भी आप मानने के लिए रेडी नहीं हो। तो आप उस पर्सन को हील करने की कोई भी कोशिश आप नहीं करोगे अपने तरफ से, और ना उनको कोई मदद आप करोगे, ठीक है। ये जितना भी स्टोरी क्यों ना बनाए, तो इनको लगता है कि इनकी स्टोरी आप काम नहीं होगा, तो इन्होंने इतना स्टोरी आपको सुनाते आए हैं कि इनसे ज्यादा कोई दुखी तो दुनिया में नहीं है, सबसे ज्यादा दुखी ये इंसान ही है, ठीक है। तो अब इनको इस चीज को लेकर पर्सन स्टक हो गए हैं कि वो आपके सामने आकर कौन सा बातें सुनाए, कौन सा स्टोरी स्टार्ट करे, कौन सा बातों पे अपना आपको विश्वास कराए कि हाँ वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं इस टाइम, वो आपका कंपनी चाहते हैं, आपको आपकी प्यार चाहते हैं, ठीक है। सो इस टाइम में पर्सन इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हुए मुझे नजर आ रही है, और देखते हुए एंजल्स प्लीज गाइड करें। ओके, तो इस टाइम इस पर्सन को इस टाइम ऐसा लग रहा है कि नहीं, बहुत हो गया, जो होना था सब कुछ हो गया, जितना आपको तड़पना था, जितना आपको उनको मैनिपुलेट करना था, जितना आपको घोस्ट करना था, सब कुछ हो गया, चलो बहुत हो गया, ठीक है, हद से ज्यादा ही हो गया, मटके से पानी जैसा गिर गया है, ठीक है। तो इस तरह से गिरा है कि अब इस हजारों कोशिश क्यों ना करे वो मटका भरेगा नहीं। तो ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइम इंसान को बहुत ज़्यादा प्यारा है आपके लिए, ठीक है, आपके साथ रोमांटिक बात करने का बहुत मन कर रहा है, आपके साथ घूमना, आपके साथ मतलब बहुत सारे बातें करना, आपको लेकर फील करना, आपको फील करवाना उनकी प्यार, उनकी इमोशंस। तो इसके लिए पर्सन इस टाइम बहुत ज़्यादा बेचैनी सा फील तो कर रहा है, आपके पास आने के लिए, आपके साथ बैठने के लिए, आपके साथ बात करने के लिए, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करने के लिए इनका इस टाइम बहुत ज़्यादा मन हो रहा है, ठीक है। इनका मन कह रहा है कि आपके पास उनको आना होगा, आपके साथ थोड़ा सा बात करना होगा।
बट कोई एक सिचुएशन है, कोई एक थॉट्स इनके माइंड में है ना, इनको अभी इस टाइम रोक रही है। ओके, सोच रहे हैं, बहुत हैवीली चाहते हैं कि आपके लेकर आपके साथ बात करे, आपको लेकर पैशनेट फील करे एंड आपको भी फील करे, तो आपको शो करे अपना प्यार। बट कोई एनर्जी ना इनको बार बार रोक रहे हैं, जिसके वजह से वो बंधा हुआ स्टार्कनेस फील कर रहा है। तो ये जो एनर्जी है, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है इनके लाइफ में, या थर्ड पार्टी हो सकते हैं, तो इनका कोई ओवर थिंकिंग हो सकती है, इनका कोई इनसिक्योरिटी हो सकती है, इनका ईगो हो सकता है, इनका एटीट्यूड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन चाह तो रहे हैं बहुत कुछ आपके साथ प्रोसीड करना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, ऐसे आपको टाइम नहीं दे पाते थे तो टाइम देना, तो आपको अपना प्यार शो करना चाह रहे हैं कि सक्सेसफुली ये चीज को वो शो कर पाए। ठीक है, तो इसके लिए बहुत बेचैनी ये पर्सन इस टाइम फील कर रहे हैं। ठीक है, जिस बात से पर्सन कुछ एफर्ट्स नहीं लगा पा रहे हैं। सो ए पर्सन इस टाइम एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो होना है बहुत जल्द से जल्दी कुछ होना है, सून, बहुत वेरी सून कुछ होना है। ठीक है, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा सिचुएशन बने कि गॉड, यूनिवर्स कुछ ऐसा कुछ मिराकल करे ताकि ऑटोमेटिकली चीजें होने लगे, ताकि ऑटोमेटिकली आप दोनों एक साथ आ पाओ, तो वो आपको अपने करीब पाए, तो आपको फील करवा पाए कि वो कितना लाफिंग फील कर रहे इस टाइम आपको लेकर, उनके अंदर कितना ज्यादा प्यार आ रहा है आपको लेकर। ये शो वो करना चाहते हैं ताकि ऐसा कुछ मिराकल हो जाए ताकि वो आपको क्लियरली शो कर पाए। और इंसान के दिमाग में ऐसा चलता है इस टाइम कि इंसान आपके साथ अगर मैरिज हो जाए या आपके साथ कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इनका बने, तो ये लाइफ में सबसे ज्यादा अगर हैप्पीनेस उनको लाइफ में चाहिए थी, एक्चुअली उनको हैप्पीनेस अगर मिले तो वो हैप्पीनेस सिर्फ और सिर्फ आपसे मिलेगा। ठीक है, वही पॉसिबल होगा कि आप ही, यही पॉसिबल होगा, ठीक है, कि आपसे उनकी खुशियां मिल सकती है, क्योंकि आप बहुत ग्राउंडेड इंसान हो, आप बहुत रिस्पॉन्सिबल इंसान हो, आपने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते आए हो, इस कनेक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने इतने दिन तक अकेले ही उठाए हो, जैसे आपने सारे कोशिशें किए हो, आपने वन साइडेड लव, जैसे कि आपने, जैसे कहते हैं ना कि आपने चलाते आए हो इस रिश्ते को इतने दिन तक, जब आपने अपना एफर्ट्स ना बंद कर दिए हो ना, सब कुछ स्टॉप, सब कुछ सारे सन्नाटा छा गया है, इनकी तरफ से कुछ एक्शन नहीं आ रहा है, कोई मैसेज नहीं आ रहा है, कोई टेक्स्ट नहीं आ रही है, और ना ही खुद आ रहे हैं। तो इतने दिन तक तो आपने कनेक्शन को चलाते आए हो, तो ये इंसान का सलाह है कि जो इंसान मेरे लिए इतना डिवोटेड है, जो इंसान मुझे इतना चाहते हैं, ठीक है, या चाहती थी, तो वो इंसान को ठुकराना ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया। ठीक है, कोई पर्सन के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते, कोई हक नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि इस टाइम एक पर्सन स्पिरिचुअल एवेनिंग से गुजर रही है, उनको सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, तो बहुत टाइम तक वो आपके लिए वेट कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि शायद आपकी तरफ से कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज आ सकता है, आप कुछ इनिशिएट कर सकते हो, बट वही पर्सन देख रहे हैं कि आपकी तरफ से कुछ नहीं आ रहे हैं, आप भी बहुत चुप हो, आप भी खामोश हो, आप भी उनको साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिए हो। तो उनको ऐसा लग रहा है कि मैं खुद भी कुछ कर नहीं पा रहा हूं, कुछ इनिशिएट कर नहीं पा रही हूं। ठीक है, सो कुछ ऐसा हो जाए कि ऑटोमेटिकली हम दोनों एक साथ आए, ऐसा कुछ हो जाए ताकि हम दोनों एक दूसरे के साथ बात कर पाए, मेरा जो प्यार है वो मैं इसे शो कर सकूं। एक क्योंकि ये चीजें मुझे यहाँ पे जरूर नजर आ रही है कि आपके पर्सन करंटली बहुत सारे ट्राई भी कर रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है ना, जो रोक रहे हैं आपके तरफ आने से, उसके अगेंस्ट वर्क करने की कोशिश तो कर रहे हैं कि कोई इश्यूज या कोई ऐसा थॉट्स तो इनके माइंड में ना हो कि जिस वजह से वो आपके तरफ आने के लिए रुक जाए, वो आपके तरफ आ पाए। ठीक है, तो या आपको अप्रोच करने के लिए वो रुक जाए। सो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन अपने तरफ से 100% देना चाहते हैं, आपके लिए समय निकालना चाहते हैं, कैसे आपके साथ बात करें, कैसे सिचुएशन को कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट में बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन चीजें इनकी ना फेवर नहीं कर रही है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर आई थी। सो डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर रोल प्ले कर रहे हैं। सो जो कुछ होगा डिवाइन टाइमिंग पर ही सब कुछ होगा शायद।
ठीक है। तो देखिए डिवाइन की मर्जी से आप दोनों मिले हो, एक कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है। बहुत सारे लोग डिवाइन कनेक्शन में एक स्पिरिचुअल जर्नी में आप लोग हो, तो मुझे लग रहा है कि ये जो है ना यूनिवर्स की तरफ से आप दोनों में नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में आई है, क्योंकि ये जो सेपरेशन आई है, अगर ये सिचुएशन नहीं होता तो ये पर्सन कभी आपकी वैल्यू, आपकी कदर कभी उनको समझ में नहीं आता। तो उनको समझाने के लिए, ठीक है, यूनिवर्स ने शायद आप दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट की थी। ठीक है। सो मुझे देख रहा है कि ये फिर ट्राई कर रहे हैं स्टाक सिचुएशन से वो निकल पाए, आपके लिए कुछ कर पाए। बैठे बैठे सोचते ना रहे कि ये करो वो करो, ये होगा वो होगा, ये होगा तो नहीं, वो नहीं होगा, ऐसा नहीं। ठीक है। तो अगर मैनिफेस्टिंग करते रहो तो कब तक करो, तो कुछ तो होना चाहिए ना। तो बहुत उतावला फील कर रहे इस टाइम, डेफिनेटली आपके तरफ आने का मन हो रहा है, आपके साथ बात करने का मन हो रहा है, एफर्ट्स डालने का मन हो रहा है, बट कुछ चीजें ना उनको रोक रहा है। सो ये चाहता है कि कंडीशन में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, यूनिवर्स ईश्वर कुछ हेल्प करे, कुछ मदद करे। ठीक है। तो ऐसा एनर्जी मुझे आपके पर्सन की तरफ से पीक हो रही है, और देखती हूँ ये चाहते हैं कुछ हो जाए। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये पर्सन जो है, इनका नेक्स्ट मूव डेफिनेटली लेंगे आपके तरफ। तो ये पर्सन इस तरीके से नेक्स्ट मूव लेंगे ना कि आपको ट्रस्ट नहीं होगा कि आपको अप्रोच कर रहे हैं इंसान, आपको लेके ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं आपको लेके, बहुत ऑप्टिमिस्टिक। एंड ए पर्सन ना मूव लेंगे एंड इतने आराम से चीज़ों को ठीक कर लेंगे ना कि आपको लगेगा कि नहीं, वो सच ही बोल रहे हैं, मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है इंसान। बहुत ज़्यादा ट्रिकी वे में आपको अपना फीलिंग्स शो करेंगे, अपना प्यार आपको जताएंगे, तो आपके साथ यूनियन में आएंगे। तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, कि ये चीज़ों को बदलने के लिए आए हैं। आपको लगेगा आप दोनों में कुछ हुआ ही नहीं था, सब नॉर्मल है। तो ऐसे वाली एनर्जी आपको इस पर्सन की तरफ से मिलेगी। ठीक है। तो उनका नेक्स्ट मूव कुछ लोगों के लिए 2 days से 3 weeks नजर आ रही है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि 1 घंटे या 2 से 3 दिन में हो सकता है, या 2 weeks के अंदर, या 3 months के अंदर। तो मुझे लग रहा है कि इनको नेक्स्ट मूव के लिए आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। ओके, थोड़ा सा वेट करो, डेफिनेटली चीजें आपके फेवर में आएगा। ऐसे ही डिवाइन टाइमिंग शुरू हो गया है, यूनिवर्स का मदद जरूर मिलेगा। यूनिवर्स इनको पुश करेगा आपके तरफ एक्शन लेने के लिए, कुछ करने के लिए। ठीक है। अगर जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में वो, तो अगर कोई थर्ड पार्टी के साथ, अगर कोई पर्सन आपके पर्सन किसी के साथ लाइफ में कमिटेड है, तो वहां पर ये पर्सन बिल्कुल तो खुश नजर नहीं आ रहा है। ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ कमिटमेंट, आपके साथ एक रिश्ता, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, आपके साथ कनेक्शन। तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान के लाइफ में ऐसा कुछ होने वाला है जहां से इनको जरूर से जरूर आप दोनों की कनेक्शन के बारे में पता चलेगा। जरूर से जरूर आपकी वैल्यू उनको समझ में आएगा। जरूर से जरूर इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ कुछ इनिशिएट करेगा आने वाले वक्त पर या टाइम पर। ओके। तो चलिए, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं एक बार चेक कर लेती हूँ कार्ड्स के थ्रू। इसको मैं साइड कर देती हूँ। सो देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज क्या है। सो डोंट वरी गाइस, इसके लिए आपको ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा होपफुल रहे, लाइफ को लेकर आपको भी ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। खुद के ऊपर विश्वास रखें, यूनिवर्स बहुत जल्द कुछ मिराकल करने वाले हैं। ओके, देख लेती हूँ। चले, ऐसा हो सकता है है संत कुमार लाइट एक्टिवेशन। सो डेफिनेटली यहाँ पर कहा जा रहा है कि साइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। ओके,
सो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि यूनिवर्स आपको यहाँ पर मैसेज यही देना चाहता है कि आप लाइफ को जैसा सोचोगे ऐसा ही होगा। ठीक है, तो आप सही रास्ते पे चलते हो अगर, ठीक है, तो आप अपना थॉट्स, अपना भावनाओं को ऐसा रखो जैसा आप अपना जिंदगी को देखना चाहते हो। ओके, सो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताती है कि आप गाइडेड हो, आप ईश्वर के डायरेक्शन पे ही है। ठीक है, तो ट्राई करो, आप खुद भी सही रहो। ओके, तो कुछ भी चीज, आप किसी भी चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज मत करो। और अगर आपके माइंड से थोड़ी सी नेगेटिव हो चुकी है या नेगेटिविटी से भरी हुई है, तो माइंड सेट को एट पॉइंट ऑफ व्यू लाइफ को उसको पॉजिटिविटी में सेट करो, ताकि आपकी लाइफ जो है ना बहुत अच्छी तरह से स्मूथली चले। ओके, सही है गाइस आपकी रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद है, वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन पर जरूर आपको लिखना है जय श्री कृष्णा, प्यार से लिखिए। तो इस रीडिंग को मैं यही तक रखती हूँ, मिलती हूँ दूसरी रीडिंग पर। तब तक के लिए बाय बाय।